नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। आज हम स्वाध्याय 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले हमें नए सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अभी तक हमने सवाल करे 1 से लेकर 4 वो नॉर्मल सवाल थे क्रमांक संबंधांक के। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जब अवलोकनों का पुनरावर्तन हो तब। अवलोकनों का पुनरावर्तन का मतलब है कि सवाल में हमें कोई भी संख्या x या y में अगर एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है, ठीक है, तो उसे हमें क्या कहना रहता है, अवलोकनों का पुनरावर्तन। जहाँ r का सूत्र बदल जाता है, लिखा हुआ है r बराबर 1 - 6, फिर आपको ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो 1 - 6 ब्रैकेट के अंदर सिग्मा का d² प्लस CF। अब यहाँ पर CF आज नया ऐड हुआ है, क्या है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ब्रैकेट में आपको लिखना है सिग्मा d² प्लस CF, बट्टे में जो हमारा पहले था वही रहेगा n² - 1। तो ये हमारा r का नया सूत्र रहेगा, ठीक है, क्रमांक संबंधांक में। जहाँ CF बराबर CF का हमें सूत्र दिया गया है, पहले CF हमें निकालना रहेगा, उसके बाद ही हम सूत्र के अंदर रखेंगे और हमें r का मान मिलेगा। तो CF का सूत्र कुछ इस प्रकार से है, m का क्यू यानी m का घन माइनस m बट्टे में 12। ये सूत्र पहले से सवाल में दिया गया, तो इसी प्रकार सूत्र आपको याद करना है CF का। तो m का घन माइनस m बट्टे में 12, जहाँ मैंने m बराबर लिखा जितनी बार पुनरावर्तन हो वह संख्या, ठीक है, यानी x और y में जितनी संख्या रिपीट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, m कहेंगे। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ये भी एकदम सिंपल सवाल ही है, बस खाली अवलोकन क्या होंगे यहाँ पर रिपीट होंगे, ठीक है, एक से अधिक बार। बट आपको x और y को क्रम देते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को सही से क्रम दे दोगे, ठीक है, तो यहाँ से सवाल हमारा नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। तो किताब के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से यहाँ पर लिख कर रखा है, ठीक है, जिससे कि हमें क्रम नहीं दिए गए। सबसे पहले हमें क्रम देना है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, d मिलेगा। d का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, d का वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्रम देना चालू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा क्रम देते समय ध्यान देना है। एक्स के अंदर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 191, इसको दे देंगे हम पहला क्रम। इससे छोटी संख्या कौन सी है, 185, इसको दे देंगे 2। इससे छोटी क्या है, 163, इसको दे देंगे हम 3। 162 को देंगे हम 4, और क्या बचा है, 157 को दे देंगे हम 5। 156 को दे देंगे हम 6, और लास्ट में 153 को दे देंगे 7। इस प्रकार से देखिए कि एक्स के अंदर तो कुछ रिपीट हुआ नहीं है, संख्या कैसी थी, अलग अलग थी। बट आप देख सकते हो वाई के अंदर 154 भी 2 बार है, और 162 भी कितनी बार है, 2 बार है। तो क्रम देते समय थोड़ा आपको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसके अंदर, 170, इसको हम दे देंगे पहले 1। अब इससे छोटा है यहाँ पर 162 आ रहा है, पर 162 कितनी बार है, 2 बार। अब संख्या देख सकते हैं आप, दोनों ही बराबर 162 162, इसका मतलब इनका क्रम भी कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये कौन से क्रम पे आ रहा है, पहला क्रम तो हमने दे दिया था 170 को, तो ये दूसरे और तीसरे क्रम पे आ रहा है। इसका मतलब आपको बता दिया मैंने कि क्रम दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो 2 और 3, 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.5। आपको इसी प्रकार से क्रम देना पड़ेगा, ना तो हम 2 दे सकते हैं ना तो हम 3 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 2 और 3 के बीच में क्या आता है, 2.5, 2.5, 2.5। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने 170 को पहला क्रम दिया, ठीक है, बट 162 2 बार आ रहे थे, कौन से क्रम पे थे, 2 और 3 पे। जैसे कि बताया मैंने आपको, दोनों को बराबर बराबर क्रम ही मिलने चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी को 2 या 3 दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में कितना आता है, 2.5, इसलिए हमने दोनों को कितना दिया, 2.5 2.5। देख सकते हो दोनों क्रम कैसे हैं, समान है, ठीक है। अब आप देखिए कि हमने टोटल कितने क्रम दे दिए, देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा, आपको टोटल क्रम काउंट करने, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा क्रम हमने दे दिए। अब क्रम कितना देंगे हम, 4 से देंगे, ठीक है। अब 162 छोटा क्या है, तो 162 से छोटा यहाँ पर 57 100, तो यहाँ पर दे देंगे 4, ठीक है। 3 नहीं देना आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 तक तो काउंट कर ही लिया है ना। तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब क्या है हमारे यहाँ पर, 157 से छोटा 154, बट 154 भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। क्रम कहाँ तक दिया हमने, 4 तक। अब क्रम किसकी बारी है, 5 की, इसका मतलब 2 बार आ रहे हैं ना, तो क्रम कैसे देना हमको समान, तो 5 और 6। तो 5 और 6 के बीच में क्या आता है, 5.5 आता है। तो बस दोनों को कितना दे देंगे हम, 5.5, और इसको भी दे देंगे 5.5।
5। तो इस प्रकार से हमारे क्रम क्या बने, 1 2 3 4 5 और 6 तक हमने क्रम दे दिया है। और सातवां क्रम किसको दे देंगे, 148 को। इस प्रकार से जो बाकी संख्या बची थी उसका भी क्रम हमने अच्छे से दे दिया। 4 तक क्रम किसको दिया था हमने, 157 को। पाँचवें और छठे क्रम पे क्या आया था, 154। किसके बीच में था, 5 और 6 के। बताया जैसे कि मैंने आपको, दोनों संख्या को बराबर बराबर क्रम मिलना चाहिए, तो 5.5 दोनों को दिया हमने। कहाँ तक क्रम दे दिया हमने, 6 तक। लास्ट वाली संख्या को दे देंगे हम सातवां क्रम। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब डी निकाल लेंगे। डी निकालना तो एकदम आसान है, पता है आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। 6 में से 5.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा माइनस का 0.5। 5 में 4 गया 1, 3 में से 2.5 तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 प्लस का, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ पे माइनस का 1.5। और जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, डी का वर्ग। तो 0.5 का वर्ग आ जाएगा 0.25, 0 0.25 1, यहाँ पर भी कितना आएगा 0.25 0 और यहाँ पर 2.25, ठीक है। क्या करना है आपको, लास्ट में कॉलम का टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर आएगा 4। अब हमें डी स्क्वायर तो मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, जैसे कि पता है आपको सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा जो मैंने नीचे लिख के रखा है। अब आपको देखना है कि पुनरावर्तन संख्या कौन सी हो रही थी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है कि 162 हो रही थी। 162 कितनी बार हुई, वो 2 बार। तो आपको एम की जगह पे कितना लिखना है, 2 लिखना है। और कौन सी हुई, 154, वह भी कितनी बार हुई, 2 बार। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 2, ठीक है। जितनी बार संख्या रिपीट हो रही है आपको एम की जगह पे लिखना है, कितना, 2 2। सूत्र क्या था, एम का क्यू माइनस एम बट्टे में क्या था, 12। तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए एम हमारे यहाँ पर कितना है, 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस संख्या के लिए, ठीक है। इसका नीचे कर लेंगे तो 2 का हमें क्या लिखना है, घन लिखना है। माइनस करेंगे एम 2 बट्टे में क्या लिख देंगे हम, 12। तो जब आप इसे हल करोगे पूरी संख्या को, सबसे पहले आपको क्या करना है, एम का घन निकालना है, उसमें से -2 करना है और भाग क्या करना है, 12 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। इसी प्रकार से इस संख्या के लिए भी करना है। इस संख्या के लिए एम कितना था, फिर से 2, तो 2 का घन -2 बट्टे में 12। तो इसका भी आ जाएगा 0.5, ठीक है। आपको एम देखना है कि एम हमारे पास कितना है। मान लीजिए अगर 162 3 बार रिपीट होता तो हम एम कितना लेते, 3 लेते। 4 बार होता तो हम 4 लेते। इस प्रकार से यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार दोनों। तो हमने कितना लिया, 2 2। तो दोनों के लिए कैलकुलेशन कैसी रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। एम का क्यू -2 बट्टे में 12 मैंने यहाँ पर स्लेस करके लिख दिया, ठीक है, बट्टा ही होता है। अब आपको टोटल प्लस कर लेना है। कितना सी एफ हो गया हमारा, 0.5 जो 0.5 कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सी एफ। तो हमारे पास सी एफ भी आ गया है, फॉर्मेट भी हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम सूत्र के अंदर मान रख देंगे इसका, ठीक है। तो यहीं पे हम कर लेते हैं। सूत्र क्या था हमारा, r बराबर 1 - 6 ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, सिग्मा का डी स्क्वायर प्लस सी एफ बट्टे में n स्क्वायर -1, ठीक है। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितना आया था, 4 आया था। तो 4 प्लस सी एफ कितना है हमारे पास, 1, ठीक है। ब्रैकेट बंद करेंगे। अवलोकन हमारे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 का वर्ग -1, ठीक है। यहाँ पे हल करके बता रहा हूँ आपको। सबसे लिखेंगे 1 - 6, क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 1 5 बट्टे में 7। 7 का वर्ग क्या होता है आपको पता है, 49। 49 में से 1 गया तो 48, ठीक है। तो 1 - 6 पंजे 30। अब आपको क्या करना है, 48 और 7 का क्या करना है, गुणा करना है। तो 336। तो 1 क्या करेंगे, दोनों का भाग दे देंगे हम। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 0.09। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा r बराबर, जब आप 1 में से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.91। तो ये आ गया हमारे पास r का मान। सिंपल, समझ में आ गया होगा आपको। एकदम आसान है। अगर आपके पास फॉर्मेट अच्छे से तैयार हो जाता है और सी एफ का मान भी आपको अच्छे से मिल जाता है तो सूत्र में रखकर हल करना ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। तो हमें दोनों का मान मिल गया था तो हमने आराम से r का मान ज्ञात कर लिया। खाली आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना रहेगा, ठीक है। जब आप क्रम दे रहे होगे तब
यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी संख्या रिपीट हो रही है तो उसके क्रम के अनुसार है उसको क्रम देना रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर संख्या 2 और 3 के बीच में आती है तो बराबर बराबर क्रम देना है। तो यहाँ पर 2 और 3 के बीच में आ रहा था, हमने कितना दिया 2.5। और दूसरी संख्या क्या थी 154, जो 5 और 6 क्रम पे आ रही थी। तो 5 और 6 तो हम दे नहीं सकते, तो हमने इनके बीच में जो संख्या आती है उनको दोनों क्रम को वो दे दिया। क्या था 5.5 और 5.5, ठीक है। इस प्रकार से तो क्रम देते समय थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी ये वाली मेथड भी कैसी एकदम आसान है। और जैसे कि बताया था मैंने आपको, अगर आपके पास आर का मान आ जाता है तब आपको कुछ थ्योरी का लिखना पड़ेगा। क्या बताया था मैंने आपको, अगर आर का मान 0.5 से बड़ा है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ सहसंबंधांक का मान अधिक धन सहसंबंध है, क्योंकि 0.5 से कैसे बड़ा है और प्लस में भी है। तो यहाँ आर का मान यानी सहसंबंधांक का मान अधिक धन सहसंबंध है, तो आपको लास्ट में यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जगह नहीं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना अच्छे से। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।